आज राजगृह से बहुत लोग आए हैं, अन्य सभा स्थलों से भिक्षु भी आए हैं। कोई प्रश्न या चिंता आप बुद्ध के समक्ष रखना चाहते हैं? आप भिक्षुओं को इच्छा रहित और सादगीपूर्ण जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, किंतु आज के 5 नियमों में मैं कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखना चाहता हूं, जिससे हम सभी भिक्षुओं के सादगीपूर्ण जीवन की प्रतिबद्धता और दृढ़ हो सके। 1, सभी भिक्षुओं का वन में ही रहना अनिवार्य हो, में जाकर रहना या सोना प्रतिबद्ध। 2, भिक्षा में जो भी मिले भोजन के रूप में भिक्षु केवल उसे ही ग्रहण करे, किसी के घर से भोजन के निमंत्रण को स्वीकार ना करे। 3, भिक्षु फटे पुराने कपड़ों को सीकर केवल उन्हें ही अपने वस्त्र के रूप में ग्रहण करे, किसी के द्वारा भेंट में दिए गए वस्त्र ग्रहण ना करे। 4, निद्रा हेतु भिक्षु केवल वृक्ष के नीचे ही सोए, कुटिया या भवन का उपयोग ना करें। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये 5वां संशोधन मैं देना चाहता हूं कि सभी भिक्षु केवल शाकाहारी भोजन ही करें। देवदत्त, मैं तुम्हारे नियमों की अनिवार्यता स्वीकार नहीं कर सकता। जो भिक्षु केवल वनों में रहना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है, बाकी अन्य ग्रामों और नगरों में रह सकते हैं। जो भिक्षु केवल भिक्षाटन द्वारा भोजन करना चाहते हैं वो उपासकों के निमंत्रण को अस्वीकार कर सकते हैं। अन्य को स्वतंत्रता है कि वो उपासकों के निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। जो भिक्षु चीथड़ों को सीकर भिक्षु वस्त्र पहनना चाहते हैं वो इसके लिए स्वतंत्र है, किंतु अन्य जिन्हें उपहार में भिक्षु वस्त्र मिले वो 3 से अधिक ना ले। जो भिक्षु वृक्षों के नीचे सोना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है, किंतु अन्य कक्षों और कुटियाओं में रह सकते हैं, ये उनका अधिकार है। देवदत्त, जो भिक्षु शाकाहारी भोजन करना चाहते हैं उन्हें इसकी अनुमति है, किंतु अन्य जो मांसाहारी ग्रहण करना चाहते हैं वो मांसाहारी ग्रहण कर सकते हैं, किंतु उनके भोजन के लिए किसी भी जीव की जीव हत्या नहीं की गई हो। देवदत्त, वर्तमान व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओं को जनमानस से संपर्क करने का अवसर मिलता है, उन्हें सद्धर्म मार्ग की शिक्षा प्रसारित करने का अवसर मिलता है। तो आप मेरे संशोधनों में त्रुटियां निकाल रहे हैं। त्रुटियां तो आप निकाल रहे हैं देवदत्त। मैं बुद्ध से बात कर रहा हूं, तो आप मेरे ये संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। देवदत्त, मैं तुम्हारे संशोधन को अस्वीकार करता हूं। आपको पता भी है आप क्या करें भिक्षु देवदत्त? बड़े भाई से ऐसे बात करते आनंद? मनुष्य बड़ा अपने कर्मों से होता है, और बड़े भाई जैसा कौन सा कार्य कर रहे हैं आप पद भ्रष्ट हो तो क्या हमको भी पद भ्रष्ट करोगे? मैं तो इस नई पीढ़ी को एक नई दिशा दे रहा हूं, नई सोच। ये क्या बात है? यदि आप बुद्ध के समक्ष अपने मन की बात रखेंगे तो बुद्ध का अपमान हो जाएगा। बुद्ध आपके मान सम्मान से बहुत ऊपर है। फिर भी माननीय देवदत्त के 5 नियमों को बुद्ध ने ठुकराया। क्यों? क्योंकि बुद्ध के नियम से अधिक कठोर है देवदत्त के नियम। जैसे सांसारिक रहते हैं वैसे भिक्षु रहेंगे तो सर्वनाश नहीं होगा। संसारिक और परम सत्य के बीच बुद्ध का ज्ञान ही द्वार है। यदि संसारिक की अवहेलना की तो न जाने कितने सारे मनुष्य परम ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ये आप समझ नहीं पा रहे। बड़े कोमल हो गए, लेकिन ध्यान रहे तपश्चर्य
कठिन है और हम सब इसी कठोर राह पे आगे बढ़ रहे हैं। तो देवदत्त ने संघ का विभाजन कर दिया। देवदत्त ने बबूल बोए हैं तो वो फल कहां से पाएगा? आनंद, जब तुमने ये समझ ही लिया तो मन में उद्वेग क्यों? अब हम जहां भी जाएंगे तो मुक्ति के मार्ग की नहीं, संघ के विभाजन की चर्चा होगी। धर्म के मार्ग का उल्लंघन किया है देवदत्त ने, संघ का विभाजन किया है देवदत्त ने। बुद्ध, आज आप ये घोषणा कर दें कि देवदत्त हमारे संघ का सदस्य नहीं रहा, वो पथभ्रष्ट हो गया है। महाकश्यप, आपने पहले देवदत्त की प्रशंसा की थी, क्या आप सही कह रहे थे? हाँ बुद्ध, मैंने प्रशंसा की थी, लेकिन वो प्रशंसा उसके तप, सदाचार और व्यवहार के लिए थी। और अब आप देवदत्त की निंदा कर रहे हैं, क्या ये सत्य कह रहे हैं? हाँ बुद्ध, बस मुझे यही जानना था। वो सर्वप्रथम सत्य का साथ वत छोड़ना। तो कल प्रातः ही हमारे समस्त भिक्षु ये घोषणा कर देंगे कि देवदत्त पथभ्रष्ट हो गया है, अब वो हमारे संग में नहीं रहा। आप दोनों इतने चुप क्यों हैं? आप और सरिपुत्ता कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध, मैं और मोगलाना देवदत्त के संग में जा रहे हैं।